दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजरी या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब, वहां मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। यकीन मानिए, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 62 अजीजों के साथ शहीद कर दिया गया था। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वे लोग अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले ही थे। और यही नहीं, वे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, बल्कि हम उन्हें मुनाफिक मानते हैं। याद रखिए, मुनाफिक उन लोगों को कहा जाता है जो ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं, यानी अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान होते हैं, लेकिन उनके दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और वे अल्लाह की नज़र में मुनाफिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वे मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का मातम करते हैं। याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के नाती थे, यानी आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में मुहर्रम का मातम किया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिए निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिए निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खासकर जहां शिया समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां इस तरह से मातम करके मुहर्रम मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताजियादारी और यहाँ ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यह केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई में और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारी यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोज़ा ज़रूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगहें ऐसी भी ज़रूर हैं जहाँ पर शिया लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर ज़रूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मना रहा हो या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगहें ऐसी जरूर दिख जाती हैं, यानी कि कुछ जगहों पर यह नज़ारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के लोग, जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वह तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहारों को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वह ईद मिलादुन्नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर शब-ए बारात हो। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे यहाँ यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबे के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वह इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वह हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है, ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाई जाती है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वे उनके मर्तबे को समझें? मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी कीमती राय जरूर दें।
और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है, और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जांबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा, हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास तौर पर लगाई हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना होता है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लगता है। छोटे छोटे बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके रो पड़ते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाली जाती है। यानी कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। लेकिन कई जगहों पर तो हुल्लड़बाजी भी हो जाती है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार यानी मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हलचल मच गई है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये 5 गलतियां भूलकर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, इस बार यानी मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने पहला नियम ये बनाया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा। अक्सर देखा गया है कि ताजिया के जुलूस में लोग हथियार लहराते हैं, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर चलते हैं। अब की बार सरकार ने आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया या हथियार लहराते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस बार मुहर्रम के मौके पर यह गलती भूल कर भी न करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का हथियार न रखें और न ही किसी प्रकार का प्रदर्शन करें, वरना आप गंभीर कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। नंबर 2, हुल्लड़बाजी न करें। मोदी सरकार का दूसरा फरमान यह है कि मुहर्रम के अवसर पर कोई भी व्यक्ति सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर हुल्लड़बाजी न करे, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों में पहुंच जाते हैं और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील इलाकों की निगरानी करें और जहां भी कानून व्यवस्था को खतरा हो वहां तुरंत कार्रवाई करें। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू करें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खासकर ताजिया के जुलूसों में अगर कहीं भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर तुरंत धारा 144 लगाई जाए और वहां नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। सिर्फ यही नहीं, ऐसी जगहों पर तुरंत पुलिस की तैनाती भी की जाए और ड्रोन कैमरों से खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूसों में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि कहीं भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान यदि कोई व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को चौथा फरमान यह दिया है कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। इस मौके पर यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाता है या कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मोदी सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी कोई व्यक्ति भड़काऊ बयानबाजी करता है उन पर भी विशेष निगरानी रखी जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। नंबर 5, धर्मगुरुओं से खास अपील। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से खास अपील की है और कहा है कि वे इस बार मुसलमानों को समझाएं कि कोई भी व्यक्ति ताजिया के जुलूस में हुल्लड़बाजी न करे, हथियारों का प्रदर्शन न हो और पूरे आयोजन को शांति और अनुशासन के साथ संपन्न किया जाए। इसी के मद्देनजर बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से शांति के साथ ताजिया का जुलूस निकालने की अपील की गई है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखें और नेक और अच्छे कामों में हिस्सा लें। लेकिन साथ ही इस महीने में कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से आपको या आपकी कौम को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए
इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सही और गलत में फ़र्क समझने की तौफीक दे और हज़रत इमाम हुसैन की तरह दीन ए इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करे। आमीन। अगर आप भी यही दुआ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें।